हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोगों को बता दें कि पिछला लेक्चर में पिछला हम लोग क्लास में जो पिछला जो वीडियो आपको था उसमें हम आप लोगों को 15 तक क्वेश्चन बता दिए थे। मतलब एक ही क्वेश्चन हुआ था पिछला वीडियो में, है ना। तो आज हम आप लोगों को बता दें 16 नंबर क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। 16 नंबर से आज हम लोगों को क्वेश्चन बताना है। तो आप लोग देखते चलिएगा और कहीं से भी आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग बोलते चलिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आइए देखिए, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में हम लोग बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 16 क्या दे रखा हुआ है जो समझ लीजिए। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है जे क्रॉस जे। तो आप लोगों को बता दिए हुए थे हम, ऐसे पिछला एगो लेक्चर हम आप लोगों को देखिए आपको हॉट ट्रिक्स में एगो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एगो लिंक दे देंगे। उस वीडियो का हॉट ट्रिक्स में बताया था कि जे क्रॉस जे का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़िए। 17 में द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट आर इक्वल टू क्या सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देखिए यह रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है। मतलब रेट ऑफ चेंज एगो दर परिवर्तन एगो चैप्टर होता है जिसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना था। तो वह क्वेश्चन जो भी पढ़े होइएगा वो चैप्टर ठीक है, नहीं पढ़े होइएगा तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बना द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो देखिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है, जिसका कह रहा है ना उसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। तो भाई सर्कल का एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको कहता है इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में इसमें परिवर्तन निकालना है। तो लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कथी एक्स। तो डी ए बट्टा में कथी डी आर बराबर पाई बाहर निकल जाएगा, डी आर स्क्वायर बट्टा में डी आर। इसका मतलब हो जाएगा पाई इंटू में कथी 2r। आर का वैल्यू दे दिया हुआ है ना, तो दे दिया हुआ है कथी पाई इंटू 2 इंटू 6। सही का मतलब कितना 12 पाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर जो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो सीधा डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, जो चीज़ का मान दिया रहेगा उस चीज़ का मान डाल दीजिएगा, तो 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को एक बार ट्रिक हम बता दें, थोड़ा सा समझ जाए ना। इसका भी एक हम ट्रिक की वीडियो आप लोगों को बना के डाल देंगे। देखिए 0 से आप पाई बाई 2 यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन के पावर nx, है ना। बट्टा में कथी रहेगा साइन के पावर nx इंटू में कथी प्लस कॉस के पावर nx इंटू डी एक्स। एक आंसर कथी होता है पाई बाई 4। अब यहाँ पे 2 रहे तो 2 रहेगा, यहाँ पे भी 3 रहेगा तो 3 रहेगा, 4 है, यहाँ पे 1 है, तो एक आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई 4। समझ रहा है ना। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 में आप लोग को द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो इसमें इसका जो वैल्यू होगा ना वो 0 होगा। क्या होगा, 0। अब कहिएगा कि सर कैसे 0 होगा, तो हम आप लोगों को बता देते हैं। एक ऑपरेशन आप कर दीजिएगा। ऑपरेशन क्या कर दीजिएगा, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर जो ये ऑपरेशन कर दीजिएगा तो कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट 0 0 आ जाएगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, है ना। इस वेक्टर का आपको मॉडुलस बताना है। इस वेक्टर क्या बताना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालने के लिए आप लोगों को सीधा सा आपको काम करना है। देखिए कोई भी वेक्टर का अगर जब मॉडुलस आपको निकालना होता है ना, कोई भी वेक्टर का अगर जब आप मॉडुलस निकालते हैं तो सीधा लिख देते। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ था, ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ था कथी 7i कैप माइनस में कथी 2j कैप प्लस में k कैप। इसका जब मॉडुलस निकालिएगा ना तो रूट अंडर सब के स्क्वायर, मतलब 7k स्क्वायर प्लस माइनस 2k स्क्वायर कीजिएगा तो ये प्लस में जाएगा, तो सीधा 2k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर। 7 7 49, 4 53 है, एक है 54, मतलब इसका रूट अंडर 54 इसका आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 54 को आप लिख सकते हैं 3√6। समझ रहे हैं ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है ए बी सी आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो इसका ही वैल्यू 0 होगा। आप कहिएगा कि सर कैसे 0 होगा, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दिए। देखिए समझिएगा, पहले समझिए। कह रहा है क्वेश्चन में कथी ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कथी दिया हुआ ए पी। तो जैसा ही अगर जो ए बी सी ए पी में होगा आई के मतलब बी माइनस ए का वैल्यू सी माइनस बी के बराबर होगा। देखिए जैसे ही अगर जो ए पी में होगा, ए पी का मतलब होता है कि उसका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। जैसे आप लोगों को बता दें 2 4 6 8 यह सब कथी में है, ए पी में है। तो इसमें से इसको घटाइए तो ये 2, इसमें से इसको घटाइए तो ये 2, इसमें से। तो कह रहा है ए बी सी ए पी में होगा तो भाई बी में से ए घटाइए या सी में से बी घटाइए, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा ए माइनस
माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन लिखा जब बी माइनस सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब हो गया ए माइनस बी के जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं, बी माइनस सी। ए माइनस बी के जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं, बी माइनस सी। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक ऑपरेशन कर दीजिएगा, R1 में से R2 को घटा दीजिए और R2 में से R3 को घटाइएगा, ए माइनस बी के जगह पर बी माइनस सी डालिएगा, तो आपका एक इक्वल आ जाएगा। इक्वल आ जाने के बाद मतलब दो रो इक्वल आ जाएगा, तो दो रो इक्वल आएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यू है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है तो इसलिए हम आपको लिख दिए हैं। देखिए कथी है, एक्स स्क्वायर इंटू में कथी साइन एक्स क्यू दिया हुआ है, कथी एक्स स्क्वायर इंटू में कथी है साइन एक्स क्यू। देखिए अभी का जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू में कथी साइन एक्स क्यू इंटू डी। आपको इंटीग्रेशन का बहुत सारा ट्रिक बताए हुए हैं कि सबसे पहले आप एक्स क्यू को टी मानते हैं, जैसे ही टी मानते थे 3x स्क्वायर आता ना, तो 3x स्क्वायर आता, 3 नहीं आता, 3 से पहले गुना कर दीजिए, 3 से भाग कर दीजिए, तो 3 इंटू में कथी 3x स्क्वायर इंटू में कथी साइन एक्स क्यू इंटू डी। इसको टी मानिएगा तो खत्म हो जाएगा, तो 1/3 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स क्यू प्लस में सी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1/3 या कॉस एक्स क्यू और प्लस में कथी हो जाएगा सी। समझ आए ना, तो इसका जो आंसर होगा माइनस 1/3 कॉस एक्स क्यू प्लस सी। देखिए दिया हुआ है ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज एस क्यू सिमेट्रिक। आप लोगों को बता दें, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जगह जो दिख रहा है वहाँ पे आप लोगों को समझ लेना चाहिए। देखिए दिया हुआ है कहते हैं एस क्यू सिमेट्रिक, क्या दिया हुआ है, तो इस नंबर जो आप लोगों को क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है एस क्यू सिमेट्रिक, तो देखिए एस क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है जो समझिए। अगर जो सिमेट्रिक रहता है, कोई भी अगर जो पूछेगा सिमेट्रिक, तो ए डैश का वैल्यू किसके बराबर, ओ सॉरी ए डैश का वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर। ए डैश का वैल्यू ए के बराबर होता है तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं, और ए डैश का वैल्यू अगर जो माइनस ए के बराबर होता है तो इसे स्क्यू सिमेट्रिक। और यहाँ पे दे रखा हुआ है ए का वैल्यू दे रखा हुआ है ए आई जे, तो आप लोगों को बताया था, याद कीजिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ए डैश का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ए जे आई के बराबर होगा, है ना। तो ए डैश के जगह पर डाल दीजिएगा ए जे आई, तो हो जाएगा ए जे आई बराबर ए के जगह पर ए आई जे, मतलब ए जे आई बराबर अगर जे ए आई जे होगा तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिक। ए जे आई के जगह पर किसके, ए जे आई के जगह पर अगर जो माइनस ए आई जे होगा तो इसे क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। आगे पीछे भी रह सकता है, बराबर दिया रहता है, तो ए जे आई बराबर कहते ए आई जे, मतलब ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ठीक है, यही आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा। सिमेट्रिक बोलता है ना तो आपका सी आंसर सही होता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दिया हुआ है जो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में दे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन कभी होता है, बी होता है, समझ रहा है ना। तो भाई देखिए सबका वैल्यू डालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 6/11, चेक कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 6/11, फिर इसका वैल्यू कथी है 5/11 ही होगा, समझ रहा है ना। इसमें कुछ मिस्टेक कर दिया हुआ है, क्वेश्चन 5/11 ही होगा, समझ रहा है। इसके बाद फिर दे दिया हुआ कथी -7/11, ये 11 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो हो जाएगा आपके पास कथी, सबका लॉसल लीजिएगा तो 11, तो हो जाएगा 6 प्लस में 5 माइनस 7, 6 5 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4/11 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको आप 11 बना दीजिएगा, 11 बना दीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, समझ रहा है ना। तो इसका आंसर कितना होगा 4/11। देखिए कहता है इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2, मतलब 2 ऑर्डर का एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कहते डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट करने का मतलब हो गया ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, और ए इन्वर्स को आप लोग को बोले थे कि I/A लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं I/A। तो I/A, I का डिटर्मिनेंट हम बोले थे, अब बट्टा में बोले थे A का डिटर्मिनेंट, और I का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, याद रखिए I का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है 1, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अर्थात इसका आंसर होगा 1 कितना हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका आंसर होगा। ये डेट मत समझिएगा, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर हम आप लोगों को 26 बता दें। देखिए
क्वेश्चन नंबर जो 26 है, 26 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए कथी दिया हुआ है, 0 से π/4 तक tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, 0 से कहाँ तक π/4 तक tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है ना, 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको पहले हम लोग सेक में चेंज करेंगे। कथी में चेंज करेंगे? सेक में। तो लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू में कथी dx, समझ रहा है ना, सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू में कथी dx, तो बराबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कथी हो जाएगा tan x और 1 का इंटीग्रेशन x है। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से कहाँ तक है? π/4 तक, ठीक है। तो पहले हम लोग डालेंगे π/4, तो बराबर में कथी tan π/4 माइनस में कथी π/4 और माइनस फिर 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा tan 0 - 0। तो देखिए सबसे पहला तो दिमाग रखिए कि tan 0 का जो वैल्यू होगा 0 होगा, 0 होगा, ये तो 0 हो जाएगा। tan π/4 का वैल्यू 1 और माइनस में कथी π/4, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1 - π/4, समझ रहा है ना। अब देखिए यह एक क्वेश्चन है जो रिलेशन का क्वेश्चन है, समझता है ना, और रिलेशन आप लोगों को सही बात है नहीं पढ़ा पाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझाना चाहेंगे, समझ जाइएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है जो समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 27 है उसको समझते हैं। देखिए सवाल में बढ़िया समझिए, दिया हुआ है इफ आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू में दे दिया हुआ है कथी ए कॉमा बी, सच डैट, इसको पढ़ते सच डैट है ना, ए बराबर दिया हुआ है कथी b -2, और ए भी बात दे रखा हुआ है कि b का जो वैल्यू होगा वह 6 से कथी है 12 है, b का जो वैल्यू है वह 6 से कथी है 12 है, याद रखिएगा है ना। देखिए b का जो वैल्यू है वह 6 से क्या दिया हुआ है 12 है। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये दिमाग में रखना है कि b का जो वैल्यू है वह 6 से क्या दे रखा हुआ है 12 दे रखा हुआ है। तो जैसे इसमें 4 ऑप्शन है, या 4 ऑप्शन में से कौन में से रिलेशन सही है कौन गलत है, सबसे पहले b का वैल्यू 6 से 12 होना चाहिए। तो 6 से 12 होना चाहिए। देखिए इसमें 6 से 12 कौन कौन नहीं है, एगो ए नहीं है तो ए गलत हो जाएगा, और 6 से 12 इसमें भी है, 6 से 12 इसमें भी है, 6 से 12 इसमें भी है। चलिए अब यह तीनों में से चेक करना है कि कौन सही है। तो मान लेते हैं 6 से 12, अगर जो मान लेते हैं इसमें 8 डालिएगा तो b के जगह पर 8 डालेंगे तो a का वैल्यू कथी हो जाएगा 6, अर्थात ए आंसर होगा। अब कहिएगा सर जी ई का नहीं होगा, तो b के जगह पर 8 डालेंगे तो a का वैल्यू 3 आएगा, नहीं आएगा, गलत है। ये b का वैल्यू अगर जो 7 डालेंगे तो 8 आएगा, नहीं, ये भी गलत है। आई के मतलब आपका आंसर कौन सही है? ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है e के पावर cos x है ना, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो बट्टा में उतर जाएगा चैन रूल के आधार पर cos x, गुने कथी हो जाएगा d cos x बट्टा dx, तो e के पावर x के e के पावर x, तो d cos x है, cos x से कथी माइनस साइन x, अर्थात ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू e के पावर cos x, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम लोग चलेंगे 29 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 29 जो आपको दे रखा हुआ है, कथी दे रखा हुआ है 4 से 9 तक रूट एक्स का इंटीग्रेशन। देखिए कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 29 में रूट एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 4 से 9 तक। तो सबसे पहले रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, एक्स के पावर 3/2 है, बट्टा में कती हो जाता है 3/2 है ना, या 2/3 भी लिख देते हैं, तो चलिए 3/2 हम लोग लिख देते हैं, या एकरा कट करके एकरा लिख दीजिए, वरना आप लोग अथी हो जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन कती होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेके कहाँ तक 9 तक, तो हो जाएगा कति 2/3, कति हो जाएगा 2/3, एक बार 9 डालिए अपर लिमिट, तो अपर लिमिट 9 डालिएगा तो आपका
आंसर जो होगा ना, आंसर होगा वो कितना होगा, 9 के पावर 3/2 और माइनस 4 के पावर कति 3/2, तब बराबर में कति हो जाएगा 2/3 और 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर के पावर में कति 3/2 और माइनस 2 के स्क्वायर के पावर कति 3/2। समझना है ना। अब देखिए यहाँ पे मेन समझना है, 2 से 2 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, तो आपका जो आंसर जो आ जाएगा, आंसर वो आ जाएगा 2/3 है। देखिए 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27 और माइनस 2 के पावर 3 का मतलब 8, और 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा, है ना। तो हो जाएगा 2/3 गुने कथी 19, अर्थात कितना हो जाएगा 38/3। इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका जो 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ए 38/3। देखिए दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक होगा कि सिमेट्रिक होगा कि जीरो मैट्रिक्स होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। पहले समझिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है कथे कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, कहने का मतलब ए और बी जो है ना मेरा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर जब थोड़ा सा अगर जो मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में अगर जब पूछ देता तो आप लोगों को ढंग से बनाना पड़ता। तो 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आर कदी है सिमेट्रिक, मतलब ए और बी कदी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो भाई ए सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए डैश का वैल्यू किसके बराबर, ए के बराबर, और बी डैश का वैल्यू किसके बराबर, बी के। सिमेट्री का मतलब होता है उसका डैश उसी के बराबर होता है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, उसका डैश उसी के बराबर, अर्थात ए डैश का वैल्यू ए और बी डैश का वैल्यू बी। अब कह रहा है कथी, ए बी माइनस बी ए को हमको चेक करना है कि यह कौन मैट्रिक्स है। देखिए कोई भी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, और ट्रांसपोज निकालने पर अगर जो सेम टू सेम अगर जो यही आ जाएगा तो समझ लीजिए कि सिमेट्रिक होगा, अगर जो यही नहीं आएगा तो इसे हम लोग कथी बोलेंगे, एस्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए ए बी माइनस बी ए के डैश है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, ए प्लस बी के होल डैश बराबर, तो ए प्लस बी के होल डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश। यह माइनस हो रहा था ना, तो यह माइनस हो रहा था, मतलब प्लस में माइनस में डैश अलग अलग हो जाता है। आप लोग गुना का डैश पढ़े होइएगा, ए बी के होल डैश बराबर कभी होता है बी डैश इंटू ए डैश। इसको भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डैश अगर जोड़ पहले घटाव में है तो यह डैश अलग अलग हो जाएगा। तो ए बी के डैश और माइनस में क्या हो जाएगा, बी ए के डैश। अब देखिए ए बी के डैश है तो उल्टा हो जाएगा, तो बी डैश इंटू ए डैश, और फिर हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। अच्छा बी डैश को लिखेंगे बी और ए डैश को लिखेंगे ए, और माइनस में ए बी, ए डैश को ए और बी डैश को बी। कल दिया हुआ था ना, ए डैश का वैल्यू ए के बराबर, बी डैश का वैल्यू बी के। अब वही में से माइनस हम कॉमन लेते हैं। तो देखिए माइनस आपको बता दे, जैसे मान लेते ए माइनस बी रहेगा, अब माइनस अगर जब आप कॉमन लीजिएगा ना तो प्लस वाला था तो माइनस में, आई माइनस वाला प्लस में भी, उल्टा करके लिख देते, पहले प्लस है तब माइनस। कहने का मतलब माइनस कॉमन लेंगे ना तो ई पहले चलाता है, ई बाद में। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में, ए भी माइनस में कभी हो जाएगा बी। तो देखिए इसको डैश किए तो सेम टू सेम आया, बट माइनस में आया, इसका मतलब यह कौन मैट्रिक्स होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स होगा, एस्क्यू से। चलिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दे दिया हुआ है कथी 32 में दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कथी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बताना है। तो देखिए आप लोगों को बता दें, यहाँ पे समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को रहने देंगे क्योंकि ओकर वैल्यू नहीं दिया हुआ है। देख लेते हैं ना, ओकर वैल्यू आप लोगों को नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दे रखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दे रखा हुआ है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो भाई एक वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग रहने देंगे, है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 0। और देखिए 0 में कोई भी चीज़ में 0 से भाग करते हैं तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बड़ा आसान क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आप लोगों को हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको समझिए। देखिए समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग को दिख रहा है ना, दिया हुआ है कथी द ऑपरेशन स्टार। देखिए एक स्टार जो होता है ना उसको कुछ मत समझिए, है ना, सीधा ये वो कोई ऑपरेशन है, जैसे जोड़ घटाओ गुना जो, तो एक ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड भाई, खाली इससे मतलब है कि भाई कैसे डिफाइंड है। तो ए स्टार बी इक्वल टू में क्या दे रखा हुआ है 3a आ प्लस में कथी 4b आ माइनस में कथी 2 आ तब हमको बताना है कथी 4 स्टार कथी का वैल्यू 5 का वैल्यू। तो 4 स्टार 5 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक के जगह पर 4 डालेंगे। तो 3 ए का मतलब कथी हो गया कि भाई मतलब 3 गुने है, ए के मान दिया हुआ 4 आ बी के मान कथी दिया 5, तो 3 गुने 4 आ प्लस 4 गुने 5 आ माइनस 2, तो 4 तिया 12 5 चौका 20 माइनस 2, अर्थात इसका जो आंसर होगा वह कथी होगा 30 होगा, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वह कथी होगा 30 होगा, समझ रहे हैं ना। और क्वेश्चन नंबर 34 है, थोड़ा सा एलपीपी का है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पे स्टॉप करते हैं, फिर हम आप लोगों को आते हैं अगला वीडियो लेकर। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। ओके, धन्यवाद।